कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के विवादित बोल ने लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। दरअसल बीजापुर के कुटरू में आम सभा के दौरान लखमा का पुलिस वालों को तीर धनुष से मार भगाव वाला बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हमारा तोंगपाल के पास टीना है, टीना कल से पुलिस वाले बोल रहे थे ना परे हमारा गांव वाले, हम बोले तीर धनुष लेके जाओ मारो साले, हम बोले तीर धनुष लेके जाओ मारो साले, हम बोले तीर धनुष लेके जाओ मारो साले। हमारा जंगल नहीं बचेगा जब तुम लोग बचोगे। बचाना है कि नहीं बचाना है? लखमा के इस विवादित बोल पर अब भाजपा ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। बीजापुर के भाजपा नेता अजय सिंह ने लखमा के बयान को अलोकतांत्रिक ठहराया है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अजय ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी के इस बयान से साफ हो गया है कि माओवाद और कांग्रेस की सोच एक जैसी है। लखमा कभी शराब पीकर नाचते मारो पीटो जैसा बयान देते हैं, अब तो उन्होंने हद ही पार कर दी है। भरी सभा में बेबाक कहते हैं कि पुलिस वालों को तीर धनुष से लैस होकर मार भगाओ। कांग्रेस और उनके प्रत्याशी बस्तर की भोली भाली जनता को सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है। एक ओर लखमा अपने बेटे के लिए सांसद का टिकट मांगते हैं तो दूसरी ओर जनता को संविधान के खिलाफ उकसा रहे हैं। इससे उनकी मंशा साफ हो जाती है कि अपने बेटे को सांसद देखना चाहते हैं और यहाँ जनता को जेल में कैद करना चाहते हैं। भाजपा दावा करती है कि अगर लखमा जीतते हैं तो बस्तर में शांति नहीं बल्कि अशांति का माहौल बनेगा। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जाने की इच्छा रखने वाला कोई भी शख्स ऐसी विचारधारा से प्रभावित कतई नहीं होगा, बल्कि विकास कैसे होगा, विकास का स्तर कैसे होगा, नक्सलवाद का हल कैसे निकलेगा, इसकी चिंता करेगा, न कि अलोकतांत्रिक विचारधारा को प्रोत्साहित करेगा। बहरहाल लखमा के इस बयान के बाद भाजपा आक्रामक है। बयान के बूते भाजपा अपने विकास के मॉडल और नक्सलवाद पर सरकार के स्टैंड को जनता के बीच ले जाने के साथ लखमा की घेराबंदी पर भी पूरी जोर कोशिश करती दिख रही है। बीजापुर से संतोष कुमार की रिपोर्ट। जो केवल बातों में लोगों को उलझाकर गुमराह करने के अलावा कांग्रेस के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। लखमा जी देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जाना चाहते हैं सांसद के माध्यम से, और लखमा जी जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान आम जनता के बीच में जाकर जिस तरीके का बोल रहे हैं वो चिंताजनक है। चिंताजनक के साथ साथ निंदनीय है। देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर, एक सांसद उस मंदिर में पहुंचता है जहां देश का संविधान और कानून बनता है। वहां पहुंचने वाला व्यक्ति कांग्रेस का प्रत्याशी कवासी लखमा जनता के बीच पहुंचकर सांसद बनने के बाद क्षेत्र का विकास कैसे होगा, नक्सली समस्या का समाधान कैसा होगा, रेल लाइन का विस्तार कैसा होगा, हम विकास किस स्तर पर करेंगे, इस तरीके का बात ना कर कभी शराब जनता से अपील करता है शराब पी कर नाचो, कभी अपील करता है लोगों को मारो, लोगों को पीटो। कल तो इन्होंने हद पार करते हुए इस तरीके का बयान दिया कि तीर धनुष से लैस होकर पुलिस वालों को मारने तक की बात इन्होंने कर डाली। तो ऐसे अलोकतांत्रिक बात करने वाला बस्तर का सांसद और बस्तर की जनता ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपना वोट नहीं करेगी। वोट उसे करेगी जो नक्सली समस्या का समाधान की बात करेगा, वोट उसको करेगी जो बस्तर में विकास की बात करेगा, वोट उसे करेगी जो रेल लाइन बिछाने की बात करेगा, रोजगार देने की बात करेगा। और बस्तर की जनता अलोकतांत्रिक शक्ति को नकारेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। आज कवासी लखमा यहाँ के भोले भाले आदिवासियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनको हथियार उठाने की बात कर रहे हैं, पुलिस को मारने की बात कर रहे हैं और अपने बेटे को सांसद
का टिकट मांगने, सांसद पहुंचाने का वारे कवासी लखमा, अपने बेटों को सांसद पहुंचाओ और यहाँ के आदिवासियों को तीर धनुष उठाकर लोगों को मरवाओ ताकि वो बेचारे जिंदगी भर जेल में रहें। कांग्रेस की सोच पर मुझे घृणा आती है। कांग्रेस की सोच पर बस्तर की जनता ने मोहर लगाया। 2023 के चुनाव में 12 में 8 विधायक चुनकर भेजा और अब तो इस तरीके का बयानबाजी से स्पष्ट हो गया कांग्रेस की सोच माओवादियों की सोच के साथ मिलती है। इसीलिए हम 2024 का चुनाव कांग्रेस से छीनेंगे और बस्तर की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर माननीय महेश कश्यप को सांसद भवन पहुंचाएगा। ये हम भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है और मैं बस्तर की जनता और बस्तर के सभी वर्गों से, खासकर उन आदिवासी भाइयों से केवल आज आपके माध्यम से इतना ही अपील करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए, आप संविधान के साथ रहिए, आप सिस्टम के साथ रहिए। ऐसे कवासी लखमा के बातों पर नहीं आइए जिससे आपको गलत रास्तों पर जाना पड़े और आप गलत रास्तों को अपनाएं, क्योंकि इनके जितने भी बयान आए हैं केवल उकसाने वाले हैं और संविधान के विपरीत है और आपको गलत रास्तों में धकेलने का काम कर रहे हैं। और यदि ये चुनाव जीत के आ जाते हैं तो केवल आपसे ये आपको हथियार दिलाकर, आपको भड़काकर बस्तर में अशांति का माहौल निर्मित करेंगे और अपनी घटिया राजनीति को चमकाने का इनका प्रयास होगा। इसलिए आप ऐसे व्यक्ति से बचें और भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ